ओम शांति। इस संसार में मानसिक रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन आम लोग इसके कारणों को नहीं जानते। और अगर मुझे मेडिकल साइंटिस्ट या डॉक्टर सुन रहे हों तो मैं उन्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मन ब्रेन का हिस्सा नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। आत्मा की दो मुख्य शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, और उनका कार्य करने का जो साधन है, जिसको हम कंप्यूटर कहेंगे, वो ब्रेन है। यदि आप इस सत्य को जान लें तो आपकी कई गुत्थियां सुलझ सकती हैं। ब्रेन पर मन का इफेक्ट होता है, बुद्धि का इफेक्ट होता है। अब आज जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। आप सबने देखा होगा, पिछले 10 साल पहले ये अब से 10 गुना कम था। 10 साल में ये 10 गुना अधिक हो गया है। और अगले 10 साल में इसकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में गहन चिंतन करने की बात है। विज्ञान ने इलेक्ट्रॉनिक्स, नेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और ये बहुत सारी चीज़ें, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो हम सबको वरदान के लिए दिए हैं, इसको मनुष्य ने अभिशाप बना लिया है। टू मैनी इंफॉर्मेशंस उसके ब्रेन को कमज़ोर कर रही हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। अनेक जो ब्रेन की कैपेबिलिटीज हैं उनको डैमेज कर रही हैं। मनुष्य को ये पता नहीं, भय के कारण, चिंताओं के कारण, तनाव के कारण, पाप कर्मों के कारण, अत्यधिक काम वासना के कारण ये डिप्रेशन बढ़ रहा है। जब तक हम इन सभी चीज़ों को कंट्रोल में नहीं लाएंगे, इनका समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम मानव जाति को मानसिक रोगों से बचा नहीं पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने भी काम वासना को तो बुरा माना ही नहीं। मनोवैज्ञानिकों ने तो इसको बढ़ावा ही दे दिया, लेकिन इसकी परिणति इम्यूनिटी पावर भी समाप्त हो गई है, ब्रेन भी खाली हो गया है, प्रेशर उस पर ज़्यादा है। तो टेंशन में क्यों नहीं आएगा, उसको डिप्रेशन क्यों नहीं होगा। एक गुह्य रहस्य मैं आपके सामने और रख देना चाहता हूँ, जिसको संसार में लोग नहीं जानते, हम बताना चाहते। ईश्वरीय ज्ञान के आधार से हमने ये बात जानी है कि मनुष्य के जन्म जन्म के जो पाप कर्म है, टोटल कर्म, वो अनकॉन्शियस माइंड में संग्रहित हैं, रिकॉर्डेड हैं। अब वो जागृत हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए बहुतों में भय, ज़्यादा सोचने की आदत, बिना मतलब परेशान रहना, बिना मतलब ही खुशी गुम होना, कुछ काम करने को मन न करना, ये प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग हमें इन पाप कर्मों को नष्ट करने की विधि बताता है। मेरे पास बहुत सारे केस आते रहे, हालांकि मैं मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैंने ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जो राय लोगों को दी हैं, उससे जो भी मेरे पास आया लगभग सभी ठीक हो गए। क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मनुष्य के ब्रेन की जो डिग्री है इस टाइम, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी कम हो चुकी है, डाउन जा चुकी है, उसकी बैटरी बहुत डिस्चार्ज हो चुकी है। जब तक हम उसे चार्ज नहीं करेंगे, दवाई खिलाते रहो, क्योंकि डिप्रेशन मन में है। हम ट्रीट कर रहे हैं ब्रेन को, थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन माइंड से बैड एनर्जी लगातार जो आएगी ब्रेन को, तो फायदा कैसे होगा सदा काल के लिए। तो हमने एक प्रैक्टिस कराई कि सवेरे उठते ही आप एक चीज लिखो 108 टाइम, और वो है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसका अर्थ है सर्वशक्तिवान भगवान है, हम उसके बच्चे हैं। Therefore we are very powerful। इसके लिए शब्द है मास्टर ऑलमाइटी। लोगों ने लिखना शुरू किया, लिखते लिखते उनका ब्रेन एकाग्र हुआ, माइंड एकाग्र हुआ, और इस संकल्प से पावरफुल एनर्जी ब्रेन को जाने लगी, ब्रेन एनर्जेटिक होने लगा। रात को सोने से पहले लिखाया,
मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ ना, देयरफॉर आई एम ग्रेट। जैसे लोगों ने लिखना शुरू किया, ब्रेन को पीसफुल एनर्जी जाने लगी, प्योर एनर्जी, ब्रेन साइलेंट होने लगा, सोने लगे लोग, गहरी नींद आते ही अनेक मानसिक रोग ठीक हो गए। तीसरी चीज एक कराई, क्षमा याचना, इसके रिजल्ट बहुत गुड हुए हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से हम जान सके कि हजारों वर्ष पहले भी अगर हमने किसी व्यक्ति को बहुत सताया है, मान लो हमने 100 व्यक्तियों को सताया है, उन्हें कष्ट दिया है, तो उनकी बद्दुआओं की बैड एनर्जी अब भी हमें टच कर रही है, वो भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो क्षमा याचना करें सवेरे ही। मैंने जिसको भी कष्ट दिया हो, मैं उन सब से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ, तो उनसे जो बैड एनर्जी आ रही वो कट जाएगी। वो कट ऑफ होते ही हम फ्रेश हो जाएंगे, ब्रेन पर जो उसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। चौथी चीज भी एक कराई, पानी को चार्ज करके पिलाना, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। पानी भी पॉल्यूट हो गया है विकारों के कारण, बुरे विचारों के कारण, नफरत के कारण, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध के कारण। उस पानी को हमें चार्ज कर देना है तो अनेक चीज ठीक हो जाएंगी शरीर में। उसकी विधि थी पानी को दृष्टि देते हुए 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। पानी में वो वाइब्रेशंस चले गए, वो पीने से पानी एनर्जेटिक होगा, पानी प्योरीफाई होगा और इसका इफेक्ट ब्रेन पर बहुत अच्छा होगा, हर तरह से चीजें ठीक होंगी। तो हमने देखा इन चीजों को करने से लोगों की डिप्रेशन ठीक होने लगे, बहुत ही गुड रिजल्ट आया है। हमें अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ देना चाहिए। संसार बिकॉज ऑफ ईगो या एजुकेशन बहुत बढ़ने से भी ईगो हो गया, वो स्पिरिचुअलिटी के महत्व को भूल गया है, इसलिए मन नेगेटिव बहुत हो गया है। ज्यादा सोचने लगे हैं लोग, दूसरों का ध्यान नहीं रखते, मानवता लोप हो गई है। स्पिरिचुअलिटी जोड़ेंगे जीवन से, जैसे भोजन जीवन से जुड़ा हुआ है ना, भोजन के बिना हम रह सकते हैं क्या? जैसे हवा जीवन से जुड़ी हुई है, श्वास के बिना हम रह सकते हैं क्या? पानी जुड़ा हुआ है। स्पिरिचुअलिटी को भी जीवन से जोड़ें, ये भी आवश्यकता है, ये हमारी खुराक है। जिन लोगों ने अपने को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया है, अध्यात्म से जोड़ दिया है, वो बहुत खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं, वो किसी बात की टेंशन नहीं लेते, भविष्य की चिंता नहीं करते, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करके चलते हैं, जीवन निश्चिंत चलता है। इजी गोइंग लाइफ हो गई है, इजीली चल रहा है जीवन। तो हम सवेरे उठकर कुछ बहुत सुंदर अभ्यास किया करें, अपने को समय दें थोड़ा सा सवेरे। आप सब जानते होंगे जब हम सवेरे आँख खोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 10 मिनट के लिए फुल्ली एक्टिव रहता है, जागृत रहता है। उस टाइम हम स्वयं को सुंदर विचार दिया करें, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, भगवान मेरा साथी है, मैं मोस्ट लक्की हूँ, बहुत सुखी हूँ, सफलता तो मेरे आगे पीछे घूमती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने में बहुत विश्वास बढ़ेगा और ये जो बैड एनर्जी हमारे ब्रेन में, माइंड में फैल रही है, क्रिएट हम कर रहे हैं उसको, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इस संसार में लाएं ताकि संसार मानसिक रोगों से मुक्त हो जाए। आप सभी बहुत खुश रहें, बहुत इजी होकर जीवन जिएं, परमात्मा की छत्र छाया में होकर जीवन जिएं, तो जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करेंगे। ओम शांति।